तो जो मेरा दूसरा भजन है उसकी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो मेरे तो जन्म रह ही गया, वो तो रह गया। वो है कि खाटू वाले श्याम धनी जी दर्शन करने आया मैं, हाथ में झंडा साथ में थाली 56 भोग खिलाया मैं, दरबार में तेरे भीड़ देख कर थोड़ा सा घबराया मैं, लिया जो तेरा नाम लाइन में सबसे आगे पाया मैं। सिंगर है, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, हाथों में अंगूठियां होती है, गले में चैन होती है। आप बड़े सिंपल साधारण से व्यक्ति नजर आ रहे हैं। एक श्याम जी का भजन लिखा हुआ है, एक हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी के ऊपर मैंने एक भजन लिखा है जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। तो शिवम पांचाल का कितना योगदान रहा इस जीत में, जो 2024 में जो तीसरी बार विधायक बने हैं महिपाल राणा, तो उनका कितना योगदान मानते हैं? तो में से वो करते आ रहे हैं लगभग 30 साल से, और ये थोड़ा खून में कह लीजिए है। मेरे ताऊ जी म्यूजिक टीचर है वहाँ में, तो उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, मैं तो ये कहूंगा। और उन्होंने काफी नाम कमाया है, जिससे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनके, अगर मैं कुछ करूंगा तो उन्हीं का नाम बढ़ेगा। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कि ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पानीपत ग्रामीण विधानसभा से जो विधायक हैं महिपाल ढांडा, उनके लिए गाना गाया था कि महिपाल ढांडा जी तीसरी बार भी आ रहे हैं। कैसा था वो गाना? मैं सबसे पहले उन्हीं से जानूंगा जिनका ये गाना है, कैसे था ये गाना? सबसे पहले तो गाना सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जो भी हमें देख रहे हैं। वो था कुछ इस प्रकार की, पानीपत में अपना लोहा मनवा रहे हैं, पानीपत ग्रामीण में फिर भी ये चाह रहे हैं, महिपाल ढांडा जी तीसरी बार भी आ रहे हैं। इस प्रकार का ये गाना था। हाँ, तो अभी आपका एक 2 गाने और आ रहे हैं, तो कौन कौन से गाने? सबसे पहले तो वही जानना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि उस भजन की सफलता के बाद उससे पहले भी एक सॉन्ग आया था तार दिल के। तो उसके बाद हमारे पापा जी का जन्मदिन है, श्याम जी का, खाटू श्याम जी का, तो उसी उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने 2 भजन निकाले हैं। एक का नाम है मेरे खाटू वाले जी, जो कि सोनोटेक खाटू श्याम भजन उस चैनल पे है, और जो दूसरे वाला है वो है दर्शन करने आया मैं, जो कि खुद के मेरे चैनल पे है, शिवम पांचाल चैनल का नाम है। तो इसीलिए मैं बस यही गुजारिश करता हूँ कि दोनों भजनों को प्यार दीजिए ज्यादा से ज्यादा। जब आपने जब गाना गाया मंत्री महिपाल ढांडा जी के लिए, तो काफी लोगों की जुबान पर रहा और काफी लोग झूमे उस पर। पानीपत ग्रामीण में फिर से छा रहे हैं, महिपाल ढांडा जी तीसरी बार में आ रहे हैं। तो उनके मनों के अंदर वो गाना बस गया था। शुरुआती गाना था वो, आपका पहला गाना था जी। उससे पहले मेरे एक सॉन्ग आया था तार दिल के, जो कि हमारे प्रिय विधायक जी हैं जो महिपाल ढांडा जी, उन्हीं के हाथों से हमने लॉन्च करवाया था। लव सॉन्ग था। हाँ जी, वो लव सॉन्ग था। उससे पहले एक श्री राम भजन था, वो सबसे पहला मेरा भजन था श्री राम जी का, जो अयोध्या के समय में हमने बनाया था, जब ये हमारा उपलक्ष्य था उसके उसमें, तो मंदिर उद्घाटन के समय। हाँ जी, उद्घाटन के समय बनाया था, वो भी ढांडा जी के यहाँ पे ही। क्योंकि जो हमारे महिपाल ढांडा जी हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी है हमारे बीच में, सभी के बीच में इतनी लोकप्रियता है, कोई छोटे से बड़ा कोई भी जाए, सबको सम्मान इतना मिलता है कि हम क्या कहें उसके बाद। और यही कारण है कि वो तीसरी बार भी बने हैं और काफी अच्छी वोटों से बने हैं। तो शिवम पांचाल का कितना योगदान रहा इस जीत में, जो 2024 में जो तीसरी बार विधायक बने हैं महिपाल राणा, तो उनका कितना योगदान मानते हैं? देखिए, मैं तो कहूंगा कि मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ, तो मैंने अपनी तरह से अपना वो काम किया है, लेकिन जिताने वाले महिपाल ढांडा जी तो हमारे यहाँ की पब्लिक जनता है, और वो खुद है। क्योंकि अगर वो काम नहीं करते तो वो तीसरी बार नहीं है। 3 बार आने का मतलब है कि उन्होंने इतना कार्य करके दिया है, लोगों में वो विश्वास उन्होंने बनाया है। तो ये पूरा श्रेय मैं उनको ही दूंगा कि उनकी लोकप्रियता लोगों में इतनी फैली है, उनके काम करने का जो तरीका है, उसी के चलते उनको बहुत सारी वोटें मिली है और पब्लिक ने उनको खूब सारा प्यार दिया। भाई, इस लाइन में आने का मतलब इतने स्कोप नहीं लगता कि इंडस्ट्री में इसमें इस तरह के गाने आ रहे हैं। उसके बाद एक बैक टू बैक काफी ऐसे लोग हैं जो ना तो पैसे में कम है, ना पावर में कम है, ना उनके पास तमाम संसाधन है। और अब जब आप और हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो इस लाइन में कैसे स्कोप बनेगा और कैसे क्या पहुंचा? देखिए, मैं कहूंगा ये तो सबसे पहले तो पैसे से सब कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा
सिंगिंग के लिए, राइटिंग के लिए माँ सरस्वती की कृपा होनी सबसे जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस लाइन में कैसे आया हूँ। मेरे पिताजी हैं मनोज पांचाल, जागरण करते हैं। मनोज पांचाल जागरण पार्टी के हैं, काफी समय से वो करते आ रहे हैं, लगभग 30 साल से। और ये थोड़ा खून में कह लीजिए है। मेरे ताऊ जी म्यूजिक टीचर है वहां में, तो उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, मैं तो ये कहूंगा। और उन्होंने काफी नाम कमाया है, जिससे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनके, अगर मैं कुछ करूंगा तो उन्हीं का नाम बढ़ेगा। मेनली तो यही है कि उनका नाम रोशन करूं। और अगर माँ सरस्वती ने कृपा बख्शी है तो क्यों ना हम उसको यूज में दें। आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी जी है, जी जी। उसी के मौके पर आपने लॉन्च किए भजन। मुझे लगता है बाबा के लिए भजन निकालने का इससे पावन दिन कोई हो ही नहीं सकता। आज उनका दिन है। वैसे तो बहुत भजन बन रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा सदाबहार है, मुझे ऐसा लगता है। तो भजन में मैंने वही लिखे हैं जो सदाबहार है। अगर आप सुनेंगे बहुत प्यारे भजन है, खुद की कंपोजिशन है। मोस्टली ऐसा होता है हमारे यहाँ पे कि एक ही कंपोजिशन पे बार बार एक ही धुन पे, मतलब जी। पहले गाना बना देते हैं फिर भजन। लिरिक्स अलग है। हाँ, बस लेकिन दोनों वही रहते हैं। मेरा मानना है कि क्यों ना अपने ही कंपोजिशन पे अलग सॉन्ग, अलग भजन बनाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि इसमें वैरायटी दिखती है। आज के समय में देखा जाता है कि जो सिंगर है उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, हाथों में अंगूठियां होती है, गले में चैन होती है। आप बड़े सिंपल साधारण से व्यक्ति नजर आ रहे हैं। और आपके जैसे आपने गाना जो मैंने भी सुना, महिपाल ढांडा जी तीसरी बार भी आ रही है, एक आपका लव सॉन्ग वो आया था, वो भी हमने सुना था। तो आप बेहद कम उम्र में इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है? और इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सोनाटेक वगैरह होगी, इस तरह की कंपनियों के अंदर आपके गानों को सिलेक्ट किया जा रहा है, उनको आपको स्पेस दिया जा रहा है, तो देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि बाबा श्याम की कृपा है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। और जितना मैं कह सकता हूँ कि भाई जितना मैं कर सकता हूँ भगवान ने दिया है, मैं कोशिश अपनी तरफ से करूंगा, मेहनत करूंगा। क्योंकि अगर किसी को तो होता है कि मिल नहीं रहा, अगर मुझे मिला है, कुछ नॉलेज मिली है, तो कम से कम मैं मेहनत तो कर ही सकता हूँ। और वो मैं पूरी पूरी करूंगा जब तक हो सकेगा। अभी एक श्याम जी का भजन लिखा हुआ है, एक हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी के ऊपर मैंने एक भजन लिखा है, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। उद्देश्य बस यही है, मैं चाह रहा हूँ कि धार्मिक लाइन में जितना हम लोगों को उजागर कर सकें। तो बैक टू, जैसे आपने अभी कहा कि फादर साहब जागरण करते हैं, अमित सैनी रोहतकिया वो भी जागरण में गाते थे जी। इस देश के मशहूर फनकार हैं मास्टर सलीम, वो भी जागरण में गाते हैं। कन्हैया मित्तल हैं, वो भी जागरण में गाते हैं। ढुल साहब हैं, वो भी जागरण में गाते हैं। तो जागरण के माध्यम से ही क्या सिंगर निकल रहे हैं? देखिए, जागरण करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक तो भक्ति करते हैं खुद, और जितने भी जागरण में आते हैं आप उन सबसे भी भक्ति करवाते हैं, तो उन लोगों की दुआएं लगती हैं, भगवान देखता है। और ऊपर से जागरण में जब गाते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे गाते हैं, तो जो गले की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही मजबूत बन जाती है। आप देखोगे, अगर बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, एक ऋचा शर्मा जी है, वो 12-12 घंटे गाती थी जागरण की समय, इसलिए उनका गला आज भी ऐसा है। अगर वो 60 साल की भी हो जाएगी तो जो कि तो जैसा वो आज गाते हैं ऐसा ही वो गाएंगे। कि लोगों के अंदर होता है ना, जब गाना गाते हैं तो उनके जो गले के अंदर एक खराश सी पैदा होती है, चाट सी आती है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो शिवम पांचाल के अंदर ये कॉन्फिडेंस आप कहाँ से आए? देखिए, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ हमारे कैलाश खैर जी से। अच्छा। हाँ, उनकी आवाज काफी यूनिक है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं छोटी सी, अगर वो इतने बड़े सिंगर ना होके स्ट्रगल करते, स्ट्रगल के दिनों में उन्हें शायद किसी ने कहा भी है कि उनका गला बहुत ही बैठा हुआ सा लगता, उस टाइम की बात है। लेकिन जैसे ही माँ सरस्वती की कृपा हुई और उनके भजन और गाने चले, बम लहरी उनका चला था सबसे पहले। हाँ, तो सोनाटेक कैसेट पे आया था, सोनाटेक पे? हाँ जी। और जब काफी बड़े स्टार हो गए हैं, बहुत बड़े स्टार है। सोनाटेक कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, जिसने काफी कलाकारों को उभारा है, बहुत बड़ा हाथ है उनका। और आज वो इतने बड़े कलाकार हैं, बाहुबली में भी उनका एक गाना था जो कि बहुत सुपर हिट हुआ था। बी पराग जी हैं, उनकी आवाज भी बहुत यूनिक है, आप अगर सुनेंगे तो वही है। एक बार अगर माँ सरस्वती की कृपा होती है और आप हिट हो जाते हैं, तो आप जो हैं जैसे हैं लोग आपको वैसे ही प्यार करते हैं।
गाने के माध्यम से क्या स्टार बनना चाहते हैं शिवम पांचाल? मैं चाहता हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ खुद ही। सब गाने आप ही के आप लिखिए? हाँ, जो भी मैं गाता हूँ मैं खुद ही लिखता हूँ। खुद ही लिखते हैं सब? जी जी। मैं चाहता हूँ कि वो सेटिस्फिकेशन मुझे जो खुद लिखने में आता है, शायद वो किसी और का अगर मैं लिखा हुआ गाऊँ तो ना आए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ ना पसंद आया तो मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, मुझे वैसे ही गाना पड़ेगा। लेकिन वो समय की बात है, अभी जब तक मैं लिख सकता हूँ एटलीस्ट मैं तब तक तो अपने लिखे हुए भजन और गाने खुद ही गाऊं। अच्छा, ऐसा भी है कि हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर कि भाई जो जो छोटे तबके के कलाकार हैं उनको मौका कम मिलता है, या फिर बड़े जो धनाढ़ लोग हैं, उनको मौका ज्यादा मिलता है? देखिए, मैं यही कहूंगा कि एक, एक कोई भी फील्ड ले लो आप, चाहे आप स्पोर्ट्स की ले लो, आप कोई सबसे ऐसा खेल ले लो जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। आप सपोज करो, आप खो खो ले लो, हमें लगेगा कि हाँ खो खो के इतने प्लेयर नहीं है तो कंपटीशन बहुत कम होगा। कम होता लेकिन जब हम उस फील्ड में उतरेंगे पता चलेगा कितना कंपटीशन है उस गेम में भी, जिसमें हमें लगता है कि कोई खेल नहीं रहा होगा। है। तो हरियाणा में बहुत से कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मेरे ब्रदर हैं, मेरे ऐसे तो मेरे मामा जी के लड़के लगते हैं, टीआर म्यूजिक बहुत ही मशहूर है। जी हाँ, तरुण पांचाल है, और सैनी जी वहीं पर आते हैं अपने जी गानों जी को जी शूट जी करवाने के लिए। उनसे छोटे हैं जीआर म्यूजिक, और मेरी मौसी जी हैं सुनीता पांचाल, जो रागनी करते थे बहुत समय पहले। अच्छा। और मेरे पिताजी मनोज पांचाल, वो लिखते भी हैं। आपके पिताजी के बारे में बताया जाता है कि वो दूरदर्शन तक काम करके आए? जी, उन्होंने टी सीरीज में काम किया है। अच्छा, टी सीरीज। हाँ, उन्होंने काफी पहले विपिन सचदेवा और तृप्ति शाक्या, जो आज के टाइम पर बहुत बड़े कलाकार हैं, उनकी वीडियो में काम किया उन्होंने, और टी सीरीज फेम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने बताया टीआर म्यूजिक, वहां पे 2 गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं अभी, जो कि कुछ समय में ही आपके बीच में आएंगे। शायद मैं उसको अभी रिवील नहीं कर सकता। अच्छा। मुझे वो अनुमति इतनी नहीं है। लाइनें तो बता सकते हो, सुन सकती है? आई थिंक हाँ, मैं 2 4 लाइनें तो शायद हाँ, सुना ही बिल्कुल सकता हूँ। होना चाहिए। हुक लाइन उसकी ये है कि मन बैरागी हो जाए, मेरा मन बैरागी हो जाए, हाँ। मन बैरागी हो जाए, मन बैरागी हो जाए, तेरी हंसी से जन्नत है मेरी, तुझको ही पाना मन्नत है मेरी, मन बैरागी हो अरे जाए। वाह शिवम भाई, आप तो दिलों पर राज करने वाले हो। ये उसकी कुछ लाइन है जो कि बहुत ही जल्दी आएगा, और मेरे भाई ने इसमें म्यूजिक दिया है, टीआर जी ने, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। और भगवान ने चाहा तो आप मिलेंगे हम एक दिन जरूर उनसे। और इतना डाउन टू अर्थ पर्सन है वो काफी हेल्प भी करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उनके लिए वो काफी कम बजट में भी करके देते हैं। तो बहुत ही अच्छे कलाकार। शिवम पांचाल की कोई सेटिंग वेटिंग भी है इस उम्र की उम्र हो जाती है ना, तो ये चलते हैं सवाल, घरों के अंदर भी बाहर के अंदर भी, शादी वादी की बात भी चलती होगी। मैं बताना चाहूंगा, मेरी शादी हो चुकी है। और पर चेहरे से कोई नहीं बता सकेगा। एक बेटा भी है। अच्छा। और भगवान की कृपा रही, अभी जनवरी में एक और बेटा या बेटी जो भी है वो आ जाएगा। वाह जी वाह। तो शिवम पांचाल की शादी हो चुकी है? जी, मेरा मानना है हर चीज समय पे हो सबसे बढ़िया। कई लोग तड़प रहे होंगे कि अभी तक शादी नहीं की। कोई अपना स्कोप बनाने के लगा है, कोई अपना फ्यूचर बनाने के लगा है। हर चीज देखिए, ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि शादी के बाद हाथ बन जाते हैं या कोई काम नहीं, ऐसा नहीं है। अगर घर में माँ बाप अच्छे हों, सपोर्ट करने वाले हों, तो मैं कह रहा हूँ आप 40 साल की उम्र में भी कोई काम करो, आप उसमें सक्सेस पा सकते हो। तो मेरे सर पे मेरे माता पिता का हाथ है, और धर्मपत्नी मेरी अच्छी है, काफी सपोर्ट करती है हर चीज में। तो भगवान की दुआ से सब जो भी मैं सपने हैं वो देख पा रहा हूँ। गाने बजा, जिस तरह के गाने आप लिखते हैं, काफी बेहद लोग तन्मयता से सुनते होंगे इनको, और आखिरकार इन गानों से कितना आप कमा लेते हैं? देखिए, मेरा जो मोटिव है, कमाना मोटिव नहीं है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं लिखता हूँ वो लोगों के कानों तक जाए कि हाँ इसने लिखा है, वो नाम पढ़े शिवम पांचाल। पहले मैं स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल खेलता था। अच्छा। देन थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया था पैर में, उसकी वजह से वो क्विट हो गया। बट फिर मैंने अपनी वो जर्नी स्टार्ट की, बाहर भी खेला हूँ मैं, इंडोनेशिया वगैरह भी गया हूँ। अच्छा, विदेश तक तो घूम कर आए खेल के माध्यम से? हाँ, काफी 2015-16 की बात है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के बाद फिर वापस से ये ना, परिवार का खून वो म्यूजिक वाला है जो रगों में चल रहा है। रगों में चल रहा है। तो वापस से उस लाइन में हम आए हैं, लिख रहा हूँ अभी, बाबा के भजन किए हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए
बस चाहता हूँ कि बाबा की कृपा बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा लिखते रहे, गाते रहे। दो गाने आपने अभी निकाले हैं ना, जी जो जी। आज आज जो आपने रिलीज किए, एक अपने चैनल पर हाँ जी, और एक और एक सोनोटेक। फोनोटेक पर। दोबारा से एक बार रिपीट करें उन गानों के नाम, तो दर्शक के कम से कम सर्च करें। एक भजन है मेरे खाटू वाले जी, जो सोनोटेक कैसेट पे है। और दूसरा भजन है बाबा तेरे दर्शन करने आया, जो शिवम पांचाल चैनल पर है, यूट्यूब चैनल पर। तो इन भजनों की अगर दो क्लिप, दो लाइनें हो जाए तो वो जी कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो बिल्कुल। काम एक बार करें। तो जो सोनोटेक पे है उसकी लाइंस कुछ ये है कि तेरे हैं बाबा तेरे रहेंगे बस साथ में रहिए तू, तो सारे दुख जाते मैं आप निपट लूं साथ में चाहिए तू, कोई संकट कभी ना हावी होवे जब सामने दिखे तो, ओ मेरे खाटू वाले जी मेरी जिंदगी बन गया तू, ओ मेरे खाटू वाले जी तू मेरे संकट हर गया तू, ओ मेरे खाटू वाले जी मेरी जिंदगी बन गया तू। फैमिली तो काफी सपोर्ट करती है आपको, और यार दोस्तों का सपोर्ट रहता होगा। जी काफी सपोर्ट है, मेरे कॉलेज के यार दोस्त है, उन्होंने ही थोड़ा सा मुझे पुश किया था, यार तू गाता अच्छा है और लाइन में जा इसमें। दो तीन दोस्तों के मैं नाम मेंशन करूंगा, वो खुश भी होंगे। अमन सहरावत, अंकित लांबा और सुमित हर्ष, ये कुछ नाम है मेरे दोस्तों के, काफी सपोर्ट किया इन्होंने, पुश किया। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर इनको अच्छा लग रहा है तो औरों को भी शायद अच्छा लगे। शिवम पांचाल क्या सोचते हैं कि गाने के माध्यम से चलो आपका एक नाम भी चले, रुतबा भी चले, जैसे कि आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि शिवम पांचाल लोग समझे कि ये आवाज उस व्यक्ति की है जो कभी धरातल पर रहकर काम कर रहा था और आज अर्श से फर्श से अर्श तक, हाँ, ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचे। देखिए सपने तो ऐसे ही देखे हैं कि भगवान एक दिन साकार करेगा, और मेरा सबसे पहले ये है कि शिवम पांचाल से ज्यादा लोग जाने कि शिवम मनोज पांचाल। मेरा पिताजी का नाम था अपने। जी, जो मेरा इंस्टा पे भी नाम है वो शिवम मनोज पांचाल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे से पहले लोग उनको जाने, मेरे नाम से अगर उनको जानेंगे, अभी तक तो यही है कि उनके नाम से मुझे जानते हैं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात पे। बट जब जिस दिन में उनको कोई ये कहेगा कि आप शिवम पांचाल के पिता हैं, मुझे लगेगा कि शायद जो मैंने मेहनत की है किसी भी लाइन में वो सक्सेस हो चुकी है। हमने जब गाना गाया मंत्री जी के लिए, तो पानीपत ग्रामीण में फिर से छा रहे हैं, महिपाल ढांडा जी तीसरी बार भी आ रहे हैं, और लोगों के ऑफर भी आए होंगे आपको कि इस तरह गाना हमारा भी गाओ भाई। देखिए जिस दिन राम मंदिर की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन ये सौंप दिया था कि अब जैसे भी हैं अब बीजेपी के हैं। अब बीजेपी के हैं, ऐसा क्यों? जिस दिन राम मंदिर की बात हुई थी कि राम मंदिर बनेगा हमारे अयोध्या में, उसी दिन ये सोच लिया था, क्योंकि मेरे लिए, हम सबके लिए इससे बड़ी गौरव की कोई बात नहीं, क्योंकि अपने ही देश में अपने ही भगवान के लिए लड़ना पड़ा है कई वर्षों तक, तब जाके हमें सफलता मिली। और उसी दिन सोच लिया था कि अब जैसे भी है बीजेपी की। तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बड़ी खुशी हुई होगी आपको कि बड़ा, वो जो मन में सोचा था कि आज भव्य मंदिर बनेगा, दिव्य मंदिर बनेगा, वो बनकर तैयार हो गया, और उसके लिए भजन भी आपने गा दिया। जो बाल रूप जब देखा था टीवी पर, आंखों से पानी। आंखों से पानी, सही में आंखों से पानी थे। आज भी अगर वो सोचते हैं जब वो उद्घाटन हुआ था तो आंखों में आंखें नम हो जाती है उसको सोच के कि कितने लोगों ने उसके पीछे शहीदी दी है इस एक क्षण के लिए। और उन सबको हम तो हाथ जोड़कर नमन ही करते हैं कि उन सब की बदौलत आज हम अपने राम जी को अपने अयोध्या में पूज रहे हैं। तो अंत में शिवम पांचाल कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, आज का तो ध्येय यही था कि ज्यादा से ज्यादा जो मैंने भजन निकाले हैं उनको देखिएगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस वो बढ़े। और जब भी किसी कलाकार का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो आपको 20-21 ही करके देता है, कभी 20-19 नहीं करेगा वो। तो जो मेरा दूसरा भजन है उसकी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा और सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे चैनल पर रह ही गया वो तो रह गया। वो है कि खाटू वाले श्याम धनी जी दर्शन करने आया मैं, हाथ में झंडा साथ में थाली 56 भोग खिलाया मैं, दरबार में तेरे भीड़ देख कर थोड़ा सा घबराया मैं, लिया जो तेरा नाम लाइन में सबसे आगे पाया मैं।
हो मेरे खाटू वाले श्याम, तो भवसे कर दो बेड़ा पार। हो मेरे खाटू वाले श्याम, भवसे कर दो बेड़ा पार। मेरा होगा कल्याण बस लेके तेरा नाम, मेरा होगा कल्याण बस लेके तेरा नाम। खाटू नरेश की जय दातार की जय। तो तस्वीरें आप तक साझा की जा रही हैं। शिवम पांचाल है जिनका सॉन्ग अब सोनाटेक के पर आ चुका है, और जो भजनों की लाइन आप सुन पा रहे हैं ये भजन की लाइन है, जो इनके जो गाने इन्होंने अभी आज ही इनको जो है रिलीज किया है। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग इस गाने को इतना प्यार दें, इतना इसको लाइक करें, इतना शेयर करें, जिससे भाई आप लोगों के प्यार की बदौलत स्टार बन जाए। तो आप लोगों से पुनः अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस वीडियो को शेयर करें। तो पानीपत से तस्वीर आप तक साझा की जा रही है।